ये क्वेश्चन 2025 अप्रैल एनडीए के एग्ज़ाम का है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ डिटर्मिनेंट है इक्वल टू में a प्लस आइटा v दिया हुआ है और वैल्यू पूछी है a प्लस वी की। तो a प्लस वी की वैल्यू निकालने के लिए डेफिनेटली a और b की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास में। उस वैल्यू निकालने के लिए हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पे यूज करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ईजी करने के लिए, वरना डायरेक्टली किया जा सकता है लेकिन हम थोड़ा ईजी कर लेते हैं। कोई टर्म इसमें जीरो बना लेते हैं। तो हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन R1 को जीरो बनाएंगे, कोई वैल्यू R1 प्लस, देखो ये 2 यहाँ पे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के R3 को इसमें ऐड करें तो ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो R1 2R3, तो क्या होगा 2 प्लस ये ज़ीरो बन जाएगा और ये 3 प्लस आइटा कितना हो जाएगा 3 प्लस आइटा, और इसमें यहाँ पे ये प्लस होगा तो -2 आइटा। तो ये कितना बन गया हमारा 1 माइनस आइटा बन जाएगा, और ये कितना है -1 + 2, तो ये 1 बन जाएगा। बाकी तीनों हमारी रोज़ ऐसी लिख देंगे, 3 माइनस आइटा 0, आइटा -1 -1 -1 माइनस आइटा 1। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो हमारा एक तो ज़ीरो हो गया, तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते। तो 0 -1 माइनस आइटा इनटू में क्या होगा, इन दोनों को कराना पड़ेगा, 3 माइनस आई मल्टीप्लीकेशन में आइटा -1 और ये माइनस होगा तो ये प्लस का मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस आइटा -1 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, 3 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम आइटा -1 लिख लें तो ये कितना होगा, आइटा से आइटा कैंसिल हो गया, 3 माइनस ये 2 आ गया, प्लस में 1 है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएं अंदर, -3 आइटा प्लस के आइटा और माइनस ये हो जाएगा प्लस आइटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस आइटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1, तो ये कितना हो गया 2 आइटा -2 प्लस ये -3 और -1 कितना हो गया -4, -3 आइटा प्लस आइटा -2 आइटा। तो अगर हम ये ब्रैकेट हटा दें तो हमारे पास क्या हो गया, 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास -6 आ गया। और ये -6 किसके इक्वल है, अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखें तो ये a प्लस आइटा के इक्वल है, तो डैट मीन्स a प्लस आइटा b इक्वल टू 6 अगर हम दोनों की वैल्यू कंपेयर करें, अगर इसको हम -6 अगर इसको हम इक्वल टू इस तरीके से लिख दें, -6 प्लस 0 आइटा, तो b की वैल्यू कितनी होगी 0, a की वैल्यू कितनी होगी -6, तो a प्लस b कितना आ जाएगा हमारा -6। ऑप्शन में देख लेते हैं, -6 से तो हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन में -6 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का है 2025 का, ये 10th और ये 11th क्वेश्चन है। हम दो के क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं कि इजी है। इफ़ a² + b² + c² इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इसके बाद हमसे क्या पूछा, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cos c cos v cos a, हाँ तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं ना, तो a² + b² इक्वल टू c² दिया हुआ है और इक्वल टू में 0 है। अगर मैं आपसे कहूँ लेट a इक्वल टू v इक्वल टू c इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो ये पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, a² + b² + c² इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, डेट्स ओके। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 1 cos c, अगर 0 है cos c तो cos c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पे 1 होती है, cos v की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos c की फिर 1 हो जाएगी, 1 हमारे पास गिवन है, cos a की 1। डायरेक्टली आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 रोज़ इक्वल आ गई, 2 रोज़ इक्वल आ गई तो 0। ठीक है, हमारा 0 गिवन है, तो ये आंसर हो गया। एनीवे ये भी 1 cos v की वैल्यू हमारे पास पहले से है, cos a की वैल्यू भी 1 है, तो ये हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था यार,
अगर बस हमें ये पता होना चाहिए कि दिमाग में ये बात स्ट्राइक करनी ज़रूरी है कि a² + b² = c² 0 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।